आप लोगों को तो पता है कि पहले हम डेली बाय डेली एक वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन कुछ परेशानी आने के कारण हम सिर्फ रविवार को ही एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हर रविवार को कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आज रविवार का दिन है और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिससे गाइज आप ये पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। सारा चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। गाइज ऐसा नहीं है कि जो चार्ट चल चुका है उस पे मैं बताऊंगा। गाइज चार्ट नहीं चला है, उसके आगे आपको कैसे जो है ट्रेड करना है, सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता मार्केट में। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो कमेंट करके जाएंगे कि भैया मैं इस प्रकार से ही ट्रेड करूंगा। और अगर आप इस प्रकार से ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा बनेगा कैसे नहीं। चलिए तो बकचोदी खत्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको यहाँ पर जो जो कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये सारा कैंडल जो है एक एक वीक का है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने का प्रयत्न करूँगा और आई होप आप समझ पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते थे कि मार्केट जब भी जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से 2018 से जो है मार्केट नीचे आया था, 2018 के बाद फिर 2020 से फिर यहाँ पर जो 2020 का लो था वहाँ तक मार्केट आया नहीं। मार्केट हमेशा हाई लगाता हुआ चल रहा है, लगाता हुआ चल रहा है। और यहाँ पर 2020 के समय पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर जो है फिर से जो है करेक्शन करते हुए ऊपर की साइड में चलता हुआ गया है। ठीक है, तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? इससे सीखने को ये मिल रहा है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो थोड़ा सा करेक्शन करता है। ठीक है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है थोड़ा सा करेक्शन करता है, मार्केट ऊपर जाता है करेक्शन करता है। अब मार्केट ऊपर गया है यानी कि मार्केट में करेक्शन आना तय है। वो कभी भी आ सकता है, इस हफ्ते में आ सकता है, अगले हफ्ते में आ सकता है, वो किसी भी हफ्ते में आ सकता है। लेकिन आप इतना ध्यान में रखकर चलेंगे कि मार्केट में करेक्शन होना तय है, क्योंकि मार्केट का यही तरीका है चलने का। मार्केट जब ऊपर जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है। आपने तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पर हमको सिनेरियो कुछ दिख रहा है ऐसा, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाइज मार्केट पूरा ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते हुए चल रहा है वीकली चार्ट पर। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये वीकली चार्ट है और यहाँ पर आपको रेड कैंडल देखने को मिला। अब ये जो रेड कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल को पूरा निकल चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हो सकता हो कि अब आने वाले वीक में जो है मार्केट करेक्शन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो करेक्शन आप तभी मानेंगे जब आप देखेंगे कि भैया 0.5 0.618 के जोन से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तब आप उसको कंसीडर करेंगे करेक्शन। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए ये हमारा 5 का लेवल है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो है मार्क कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मार्क कर दूंगा और हमको यहाँ पर जो 0.5 0.618 का जोन मिलता है वो कौन सा जोन है? ये वाला जोन है। ठीक है, तो आप जो है मार्केट में करेक्शन तभी तक मानेंगे जब तक ये कैंडल यहाँ तक ऐसे बनता हुआ यहाँ तक नहीं आता। ठीक है, इसके ऊपर से भी मार्केट जा सकता है, हो सकता हो कि मार्केट यहाँ पर आए और इसके ऊपर जो है आपको कुछ बुलिश कैंडल ऐसे दिखे और मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने का ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है करेक्शन करना मतलब करेक्शन करना स्टार्ट कर देता है और इसको ब्रेक कर देता है ऊपर से नीचे। ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है, तब आपको दिखेगा कि मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर रहा है, नीचे की साइड फॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो मार्केट का सिनेरियो है वो गाइज अप ट्रेंड में है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट जो है यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे फॉल करे। इसीलिए मैं आपसे ये बता के चलता हूँ कि करेक्शन होगा, लेकिन करेक्शन इतना नहीं होगा कि मार्केट जो है पूरा एकदम टूट जाए। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि अगर इसके आसपास में आकर मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो दिखा रहा है
कि हमको जो है मार्केट ऊपर के साइड में बन रहा है, ऐसा कोई कैंडल बन रहा है जो मार्केट को अप ट्रेंड में ले जा सकता है, तब आप जो है यहाँ पर जो है ये मान सकते हैं कि मार्केट फिर से यहाँ से बुलिश होने वाला है। ठीक है, और कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट लेवल है ये। अगर यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा जो है कंडीशन दिखाता है, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है, तब आप यहाँ पर कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रेड करना है। गाइज सॉरी, तबीयत खराब है, थोड़ा सा जुकाम खांसी और बुखार सब चीज़ है, दवा पी के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, उतना आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया कि आप जो है करेक्शन तभी तक मानेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तो करेक्शन नहीं, वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है जब मार्केट यहाँ पर आए, आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखे कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कुछ ऐसा जो है कैंडल यहाँ पर बन रहा है, तो आप कॉल डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है ये सब पॉइंट देखना एक जो है ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए गाइज, मैंने आपको ये समझा दिया वीकली चार्ट पर। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर 5 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर ही ट्रेड करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट का जो गाइज हमारा चार्ट है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने वहाँ पर मार्क किया था वो यहाँ पर भी मार्क हुआ होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत नीचे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे कभी समय पर आता है तो यहाँ से जो है ये सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं यहाँ पर कोई जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा बात बताऊंगा जिससे आप पूरा एकदम कंफर्म हो जाए। आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे न जा पाया, यानी कि कुछ मार्केट में है, इस लेवल पर कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो मार्केट को इससे नीचे नहीं ले जाने दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मार्क कर लूंगा। किससे मार्क कर दूंगा? रेक्टेंगल टूल से। देखिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, जोन होता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा इस प्रकार से। ये जोन है जिससे मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इस दिन का मान लीजिए मैंने ट्रेड नहीं किया, अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, और मार्केट तेजी से फॉल करता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ से जो है सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन देता है। लेकिन गाइस अगर कोई भी ट्रेडर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा तो उसको ये पता होगा कि भैया यहाँ पर देखिए कि जो बॉडी का हिस्सा है वो 50% एरिया के नीचे नहीं है, तो ट्रेड बनाने लायक यहाँ पर कुछ था ही नहीं। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया कि भैया जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जाए या बार बार मार्केट नीचे से आए, वहाँ पे हमको एक जोन मार्क कर देना चाहिए और हमको ये मान के चलना चाहिए कि भैया ये बहुत काम की लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन बहुत सारे मार्केट में काम की हुई है। आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर भी नीचे आई, यहाँ पर भी नीचे आई और इसी के आसपास जो है यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई। अब ये तो रही बात की बात, अब हमको ट्रेड कैसे करना है, कैसे करना हमको ट्रेड। गाइस सबसे पहली बात, हमको इस लाइन को तो ध्यान में रख के चलना है। जब मैं अगले दिन मार्केट में ट्रेड करूंगा तो इस लाइन को ध्यान में रख के चलना है और गाइस ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। ठीक है, सपोज करिए मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, हमको नहीं पता है, मैंने बोला ना कि गाइस हमको नहीं पता है कि मार्केट अगले दिन क्या कर सकता है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो गाइज वही जो है स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किस प्रकार से गाइज आपको जो है ट्रेड करना है। गाइज सबसे पहली बात देखिए, आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिखा भैया रेड कैंडल, और रेड कैंडल ऐसे बनता हुआ चल रहा है नीचे की साइड। ठीक है, रेड कैंडल ऐसे रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने इस जोन को अपने माइंड में नहीं रखा, आपको ये नहीं पता है कि नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिससे मार्केट बार बार ऊपर चला जा रहा है। तो आप 3-4 कैंडल को देखकर यहाँ पर पुट का पोजीशन बना लेंगे
तो जाहिर सी बात है जब आप पुट की पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना तय है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा। तो ये लाइन मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा कि ये जो लाइन है ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। ठीक है, फिर मैं कौन सी बातों का ध्यान रखूंगा। मान लीजिए यहाँ पर गाइस ये कैंडल पहला कैंडल बनता है और पहला कैंडल यहाँ पर बनने के बाद गाइस दूसरा कैंडल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 मिनट का कैंडल मान लीजिए यहाँ पर क्लोज करता है। ठीक है, या आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जैसे ही मैं इसको काटूंगा ये देखिए जैसे ही मैं इसको काटूंगा वो कैंडल हट जाएगा। तो मैंने क्या माना था कि मान लीजिए पहला कैंडल यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देता है, उसके बाद दूसरा कैंडल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ का क्लोजिंग है यहाँ से मैं इसके क्लोजिंग तक क्या करूंगा, मार्क कर लूंगा। ठीक है, मार्क कर लूंगा। अब किसको मार्क करूंगा, मैं 5 के लेवल का यूज करूंगा। मैंने क्या बोला था कि यहां पर एक कैंडल बनता है जिसका क्लोजिंग ये है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक मैं मार्क कर लूंगा। विक को भी लूंगा, अगर विक उसके ऊपर तक गया है, क्लोजिंग नहीं हुई है लेकिन अगर उसने हाई लगाया है तो मैं विक को भी कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 का यूज करूंगा। यहां से मैं जूम कर देता हूं ताकि पूरा आपको क्लियर हो जाए, कोई समस्या ना हो। ठीक है, आगे वाले मार्केट में आपको कोई परेशानी ना हो। मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल था। ठीक है, इसका विक ये है और एक कैंडल बना इसका विक ये है। तो मैं क्या करूंगा, इसके विक से इसके विक तक 5 को यूज करूंगा और उसमें मैं क्या फाइंड करूंगा, 0.5 0.618 का जोन। तो मैं मार्क कर लेता हूं, उसके बाद मैं फाइंड करके आपको बताता हूं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ऊपर का जो मैंने मार्क किया हुआ था वो हट गया है, क्योंकि गाइस जो मैं इसमें पेन टूल का यूज कर रहा हूं अपने रिकॉर्डर की मदद से, वो हट जाता है काटते समय। ठीक है, तो मैं यहां से आप मान के चलिए कि यहां से मैंने मार्क किया और इसका जो विक था यो यहां पर था, इस जगह पर था विक। मान लिया मैंने कि जो इसका विक था ये यहां पर था। ठीक है, अब यहां तक मैंने एग्जैक्ट मार्क कर लिया। अब कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, दूसरा बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ट्रेड कैसे करना है ये चीज ये बताएगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक 0.5 एक 0.618 का जोन यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस जोन को मैं मार्क कर लूंगा रेक्टेंगल की मदद से। यहां पर देखिए इसको मैं क्या करूंगा, मार्क कर लूंगा। ठीक है, इस टूल की मदद से जो मैंने यहाँ पर टूल लगाया हुआ है, आप भी इसका यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल नाम से है, इसको यूज करेंगे आप। यहाँ से यहाँ तक आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, 5 के लेवल को हटा देना है। ठीक है, आपने 5 के लेवल को हटा दिया। अब आपका पहला जो सोच रहेगा वो यही रहेगा कि भैया अगर मार्केट यहाँ पर चल रहा है और दूसरा कैंडल बना रहा है, तीसरा कैंडल बना रहा है, तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेड अभी नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर देखूंगा कि मार्केट क्या करने वाला है। क्या मार्केट इस जोन को ब्रेक करके नीचे जाने वाला है या मार्केट इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाने वाला है, तो मैं इसको देखूंगा। अगर मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक भी कर देता है, ठीक है, इसको ब्रेक भी कर देता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर देखूंगा कि भैया यहां पर एक हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया क्या कर सकता है भैया, ये सपोर्ट एरिया हमारे मार्केट को ऊपर ले जा सकता है अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर जो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा वो ये जोन ब्रेक होने के बाद ही बनेगा। तो मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा नहीं। और गाइस अगर मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए सोच रहा हूँ तो सबसे पहले मैं मार्केट को यहाँ पर आने दूंगा या यहाँ पर आने दूंगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आता है, मार्केट यहाँ पे बनते हुए ऐसे कैंडल बनती हुई आती है और यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि भैया यहाँ पर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस लेवल को, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसमें नीचे विक है, ऊपर बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे से जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, बायर प्रेशर दे रहा है कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है। आपने हैमर कैंडल के बारे में पढ़ा ही होगा और बहुत सारी कैंडल है जो पुलिस कैंडल है। ठीक है, आपने देखा या यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर रेड वाली कैंडल को पूरा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना और उसको निगल लिया। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, कहाँ तक, इस जोन के लो तक। आप इस जोन के लो को अपना एसएल मानेंगे और यहाँ से आप जो है पोजीशन क्रिएट करेंगे और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 1:1 का ही रहेगा। और जब 1:1 का टारगेट
अचीव हो जाए तो आपको क्या करना है, 1:2 के लिए नहीं जाना है। अब बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपना पोजीशन एग्जिट कर देना है, ठीक है। फिर दूसरे का जो है सिनेरियो के लिए आप वेट करेंगे, दूसरे कंडीशन के लिए वेट करेंगे। जब फिर से वैसा दूसरा कंडीशन आपको दिखे फिर आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए आपने ट्रेड यहाँ पर बना लिया, आपने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, मार्केट नीचे फॉल करता गया, रेड रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनी, नीचे कुछ प्रेशर दिखा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है, ऊपर जाने लगा। तो आप जो है 1:1 का टारगेट रखेंगे। 1:1 का टारगेट रखने के बाद आप पहला ये देखेंगे जो आज की ओपनिंग थी इसका जो हाई था वो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भैया ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ तक तो बनी, ग्रीन ग्रीन कैंडल ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती हुई आपको चल रही है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। ऐसा आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई चल रही है, मैं समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है, आप जो है थोड़ा सा समय दीजिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता हुआ चल रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे मार्केट जो है बनाते हुए चलने लगा, ठीक है। अचानक आपको दिखती है यहाँ पर एक रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपको एक दिखती है रेड कैंडल, छोटा सा भी कैंडल हो सकता है, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल दिखता है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तुरंत जो है पुट की पोजीशन बना लेते हैं। एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर वो मान लीजिए 1:1 का टारगेट ले लेता है ग्रीन ग्रीन कैंडल में, उसके बाद रेड रेड कैंडल बनने लगता है तो वो सोचता है भैया यहाँ से मार्केट फिर से फॉल करने वाला है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर तुरंत क्या करता है, पुट की पोजीशन बना लेता है और उसका तुरंत लॉस हो जाता है। तो पुट की पोजीशन आपको नहीं बनानी है, यहाँ पर भी फिप का यूज करना है आपको, ठीक है। फिप का यूज कहाँ पे करना है गाइज, ये जो यहाँ पर सॉरी कट गया, ये जो यहाँ पर आपने ग्रीन ग्रीन कैंडल देखा, ये ग्रीन ग्रीन मान लीजिए ये ग्रीन ग्रीन कैंडल ऐसे बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बनने लगा। तो आपको क्या करना है, इस ग्रीन के लो से, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, इस ग्रीन से इस ग्रीन के हाई तक, ठीक है, आपको फिप को यूज करना है, ठीक है। फिप को यूज करने के बाद आपको ये चेक करना है कि 0.5 0.618 का जोन कहां पर बन रहा है। मान लीजिए यहां पर 0.5 0.618 का जोन बन रहा है और ये जो रेड रेड कैंडल दिखाई दे रहा है इसको ब्रेक कर देता है, तब आप पुट की तरफ जाएंगे, अन्यथा आप पुट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मार्केट में कुछ कंफ्यूजन दिखता है, आपको मार्केट समझ में नहीं आता, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है चलो लगा देते हैं, या तो आएगा या तो जाएगा, तो उस जगह ऐसा होगा कि आपका जाएगा ही, आएगा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है, किस प्रकार से ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसा देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता हुआ चला, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता हुआ चल रहा है। आपने इस सपोर्ट को देखकर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई थी और आपने 1:1 का टारगेट लेके मान लीजिए यहाँ तक अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में रेड कैंडल बना और ये रेड कैंडल इस ग्रीन वाली कैंडल को निगल लिया, फिर से आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखा, इस वाली 50% एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से रेड रेड कैंडल बनने लगा। तो आप इसको देखकर पुट की पोजीशन बनाएंगे, गाइस बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया कि जहां से स्टार्ट हुआ था ग्रीन कैंडल, वहां से आपको क्या करना है, जो लास्ट हुआ था ग्रीन कैंडल वहां पे आपको फिप को यूज कर लेना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया थ्योरी में, उसी प्रकार से मैंने इसमें मार्क कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें जो 0.5 0.618 का जोन होगा उसको मैं क्या करूंगा, मार्क कर लूंगा, ठीक है। ये 0.5 0.618 का जोन है, मैंने मार्क कर लिया। अब मैं फिप के लेवल को हटा दूंगा, ठीक है। अब मेरा ये मानना रहेगा कि अगर कोई भी कैंडल आकर यहाँ पे हमको इस जोन का जो है रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है, सॉरी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पर कॉल की तरफ जाऊंगा। अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पर पुट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, पहले तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, रेड कैंडल बना, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नीचे से प्रेशर आया बायर का और यहाँ पर देख सकते हैं विक तो नीचे क्रिएट हुआ लेकिन बॉडी इस लेवल के नीचे नहीं आ पाई। तो यहाँ पर मेरा पुट का पोजीशन बनाने का कोई फायदा ही नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर मैं RSI का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी के साथ साथ जो नियम है ट्रेड करने का वो समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे जो संडे है, अगला संडे, उसमें मैं इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे या देख रहे होंगे तो गाइस आप इसको ना, आप इसके मदद से आप पैसा बना पाएंगे, आपका लॉस कम हो जाएगा। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। अब कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन 2 कैंडल देखे, कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बना लेता हूँ। भैया कॉल की पोजीशन आप कब बनाएंगे? अब आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन कब बनाएंगे? आपने देखा, पहले मैंने आपको बता दिया कि पुट की पोजीशन आप तभी बनाएंगे जब ये जोन ब्रेक होगा। अब यहाँ पर कॉल की पोजीशन आप कैसे बनाएंगे? कॉल की पोजीशन आप तब बनाएंगे जब आप यहाँ से यहाँ तक फिब को यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक फिब को यूज करेंगे, तो फिब को यूज मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस रेट से इस रेट तक मैं फिब को यूज कर लेता हूँ। फिब को यूज करने के बाद हमको मिल जाता है 0.5 0.618 का जोन, ये वाला जोन। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा दूंगा। आप लोग बोलते हो ना कि भैया मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आप समझाते हो। नहीं, क्लोज हो जाने के बाद नहीं, मैंने पहले थ्योरी समझाया, अब मैं इसमें समझा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोला, बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, आपको ट्रेड कब लेना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, इस मार्केट को नहीं। अगला मार्केट जैसा रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है नहीं कि भैया कैंडल बन रहा है मैं आपको समझा दूं। ठीक है, और रविवार के दिन भैया मार्केट ओपन भी नहीं है, तो मैं जो थ्योरी समझा रहा हूँ इसकी मदद से अगर आप ट्रेड करेंगे तो भैया जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा ही होगा। उसके बाद देखिए, आपको मैंने क्या बताया कि अगर ये जोन ब्रेक होता है ऊपर से नीचे की तरफ तो आप जाएंगे कहाँ पर, पुट की तरफ। अगर ये जोन ब्रेक होता है नीचे से ऊपर की तरफ तो आप जाएंगे कॉल की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया नीचे से ऊपर की तरफ, तो कॉल का यहाँ पर सिनेरियो बन ही नहीं रहा है, तो हम कॉल की तरफ जाएंगे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि भैया यहाँ पर ये जो कैंडल बना, ये 50% के एरिया के नीचे जो है ब्रेक किया हुआ है। अब ये 50% का एरिया क्या है? ये 50% का एरिया ये है कि मैं अगर इस कैंडल को मापता हूं तो आप देख सकते हैं 50% का एरिया कहां पर आ रहा है, ये वाला। तो 50% के नीचे यहां पर क्लोजिंग हो चुका है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा कैंडल है। उसके बाद गाइस मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, यहां पर मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, यहां पर मेरा एसएल रहेगा, यहां पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। क्या, कौन सा? 1:1 का टारगेट रखूंगा, 1:1 का टारगेट रखूंगा। 1:1 से टारगेट 1:1 से ज़्यादा का टारगेट मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा। ठीक है, तो 1:1 का टारगेट मेरा कहाँ तक रहने वाला है, ये। ठीक है, मैंने 1:1 का टारगेट रखा और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरा 1:1 का टारगेट बहुत ही इजीली यहाँ पर हिट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से गाइस आप यहाँ पर 1:1 का टारगेट लेकर मार्केट से निकल गए। और आपको पता ही है कि नीचे हमारा एक सपोर्ट एरिया है, तो आप यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हैं क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ सकता है। देखिए यहाँ पर इस सपोर्ट ने काम किया, इस कैंडल में विक जो है डाला, फिर मार्केट ने प्रेशर देकर नीचे आया, तो फिर इस सपोर्ट ने काम किया, इस सपोर्ट ने काम किया, इस जो है कैंडल के नीचे विक क्रिएट हुआ। तो इस प्रकार से आपका माइंड होना चाहिए ट्रेड के मुकाबले। ऐसे जैसे जैसे आपको कोई भी करेक्शन दिखे, मान लीजिए मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप अप डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर आप अप डायरेक्शन की कुछ ऐसा करेक्शन दिख रहा है, आप अप डायरेक्शन की तरफ तभी जाएंगे जब आप यहाँ से फिब को यहाँ तक यूज करेंगे और 0.5 0.618 के एरिया को मार्क करेंगे। अगर ये नीचे से जो ऊपर जा रहा है इसको ब्रेक कर देता है, कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाता है, तब आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। आई होप ये थ्योरी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं अगले संडे को फिर से जो है थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय।